वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की दावोस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को लेकर के बयान देकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। इस बार ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की रणनीतिक और सुरक्षा हितों के लिए ग्रीनलैंड बहुत जरूरी है और वॉशिंगटन को इस इलाके में अपनी भूमिका और मजबूत करना चाहिए। ट्रंप के बयान जहां परेशान कर रहे हैं, वहीं अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से आ रहे बयानों ने पूरे यूरोप को चिंता में डाल दिया है। पुतिन का ये बयान ग्रीनलैंड लेने की जिद पर अड़े ट्रंप को ग्रीन सिग्नल माना जा सकता है। इतना ही नहीं, पुतिन कहीं ना कहीं यूक्रेन का साथ देने वाले नाटो देशों और अमेरिका के बीच युद्ध की स्क्रिप्ट भी लिखते हुए नजर आ रहे हैं। पुतिन ने क्या कुछ कहा है वो बताने से पहले आपको ट्रंप का दावोस में ग्रीनलैंड पर दिया बयान सुनाते हैं। दावोस में ट्रंप का ग्रीनलैंड पर दावा। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने की मांग दोहराई है, लेकिन कहा है कि इसके लिए सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर पूरा मालिकाना हक चाहता है और इस मामले में तुरंत बातचीत शुरू होना चाहिए। ट्रंप ने आगे कहा है कि अमेरिका एक अजेय शक्ति है, फिर भी वो ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए बल प्रयोग नहीं करना चाहता। हम सिर्फ ग्रीनलैंड मांग रहे हैं, वो भी सही टाइटल और मालिकाना हक के साथ, क्योंकि लीज पर रक्षा नहीं हो सकती। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर चेतावनी देते हुए ये भी कहा है कि वह उन लोगों को नहीं भूलेंगे जो ना कहेंगे। खैर चलिए आपको बताते हैं पुतिन ने कैसे बढ़ा दी है यूरोप की हार्टबीट। पुतिन ने लगाई ग्रीनलैंड की कीमत। ग्रीनलैंड को लेकर के चल रहे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक तनाव के बीच में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान ने यूरोप की मुश्किलें बढ़ा दी है। पुतिन ने कहा है कि डेनमार्क ने हमेशा ग्रीनलैंड के साथ एक कॉलोनी जैसा व्यवहार किया है और उसके साथ सख्ती से पेश आया है। रूसी सुरक्षा परिषद की बैठक में पुतिन ने ऐतिहासिक उदाहरणों का जिक्र करते हुए ग्रीनलैंड की कीमत 200 से 250 मिलियन डॉलर बताई है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 23 अरब रुपए होते हैं। इसी के साथ साथ पुतिन ने साफ कहा है कि ग्रीनलैंड के विवाद से रूस का कोई लेना देना नहीं है। आगे उन्होंने कहा है कि यह मामला अमेरिका और डेनमार्क को आपस में सुलझाना चाहिए। देखा जाए तो पुतिन का बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर के लगातार दबाव बना रहा है और यूरोप इस मुद्दे पर ट्रंप के सामने खड़ा हुआ है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के खिलाफ यूरोप। ग्रीनलैंड को लेकर के अमेरिका की टैरिफ धमकियों पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि लंबे समय से सहयोगी देशों के बीच में ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। उर्सुला ने साफ कहा है कि यूरोप अमेरिका का दोस्त है, लेकिन दोस्ती का मतलब दबाव पर काम करना नहीं होता है। उन्होंने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एकजुटता दिखाते हुए कहा है कि आर्कटिक सुरक्षा सहयोग से सुनिश्चित होना चाहिए, न कि धमकियों से। इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने चेतावनी दी है कि दुनिया नियमों से हटकर ताकत की राजनीति की ओर बढ़ रही है। उनकी ओर से कहा गया है कि यूरोप दबाव की राजनीति के आगे नहीं झुकेगा और जरूरत पड़ी तो सख्त कदम उठाएगा। तो वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने टैरिफ का विरोध करते हुए कहा है कि मिडिल पावर अब चुप नहीं रहेंगी। वहीं चीन ने कहा है कि टैरिफ और ट्रेड वॉर में कोई विजेता नहीं होता और इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। कुल मिलाकर तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ की चादर नहीं, बल्कि आने वाले बड़े टकराव की बिसात बन चुका है। एक तरफ ट्रंप है जो राजनीति और संसाधनों के नाम पर ग्रीनलैंड को अमेरिका की सुरक्षा ढाल बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ पुतिन है जो सीधे मैदान में उतरे बिना ही चाल चल रहे हैं। पुतिन का बयान महज टिप्पणी नहीं, बल्कि यूरोप के लिए चेतावनी और ट्रंप के लिए मौन समर्थन माना जा रहा है। यूरोप को यूक्रेन का साथ देने की कीमत अब कूटनीतिक दबाव, राजनीतिक अस्थिरता, आर्कटिक तनाव के रूप में चुकाना पड़ रही है। ऐसा लगता है जैसे पुतिन ग्रीनलैंड के बहाने उस स्क्रिप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें नाटो और अमेरिका को घेरते हुए यूरोप को ही फ्रंटलाइन पर खड़ा कर दिया गया हो। खैर, अगर यही हाल रहा तो ग्रीनलैंड आने वाले वक्त में महाशक्तियों की जंग का नया मैदान बन सकता है और दावोस से उठी ये चिंगारी आग भड़काती हुई नजर आएगी। इस आग की तपन यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया को भी जलाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सूर्य समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म।